हेलो एवरीवन। आज हम 11वीं क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या, को पढ़ाएंगे। तो इसको शुरू करने से पहले अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो और x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो तो x इज इक्वल टू ±5 हो जाता है। इसी तरह से अगर 4x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 हो तो इसको सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 और x की वैल्यू जो हो जाती है ±3/2 आ जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -49 हो तो हम देखते हैं -49 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आयलर ने बताया कि अगर किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम -1 को आई स्क्वायर मान लेते हैं। यानी कि उन्होंने बताया, आयलर्स ने बताया कि आई जो होता है वो -1 के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये माना गया कि आई जिसको ईटा से बना है तो उसको -1 का हम स्क्वायर रूट से निरूपित हमेशा करेंगे। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -49 हो जाता है तो x स्क्वायर को अब हम लिख सकते हैं -1 × 49 और आयलर्स के अनुसार हमने -1 को लिखा है आई स्क्वायर × 49। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 49 आई स्क्वायर, इसलिए हम x इज इक्वल टू निकाल सकते हैं ±7i। अब हम इसका स्क्वायर रूट i की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो वे नंबर जिसमें i नहीं होता था तो वो होते थे हमारे पास रियल नंबर, उनको हमने रियल नंबर कहा, और जिसमें i आ जाता था उसको हमने कहा इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसके अंदर i आ जाता है। तो जब रियल नंबर में हम एक इमेजिनरी नंबर ऐड कर देंगे, यानी कि वास्तविक संख्या में जब भी काल्पनिक संख्या को ऐड कर देंगे तो इनका जो ऐड है, इनका जो जोड़ है, उसको हम कहेंगे क्या? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि सम्मिश्र संख्या की क्या परिभाषा हुई? तो सम्मिश्र संख्या हुआ वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। और सम्मिश्र संख्या को हम z से निरूपित करते हैं। तो मान लो हमारे पास a और b कोई दो नंबर हैं और हम a और b को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी हो जाता है, जहाँ a और b बिलोंग करते हैं किसको? r को। तो z को हम सम्मिश्र संख्या से निरूपित करते हैं तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है और इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करें, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर मतलब युग्म के रूप में निरूपित करें, तो पहले a लिखा जाएगा और उसके बाद b लिखा जाएगा। मतलब पहले रियल नंबर और उसके बाद में i का मल्टीपल यानी कि a। तो हमने पढ़ा है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर हम i की पावर 4 निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर टू दी पावर 2, यानी कि हो जाता है -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर होता है हमेशा +1। इसी तरह से अगर हम i की पावर 16 निकालें तो i की पावर 16 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 8। आई स्क्वायर कितना होता है? -1
-1 की पावर 8, और -1 की पावर 8 यानी कि इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो ये हमेशा +1, क्योंकि हम जानते हैं -1 की पावर अगर इवन नंबर होगा तो वो हमेशा +1 होता है, और -1 की पावर ओड नंबर होगा तो वो हमेशा -1 होता है। यहाँ ध्यान दें, इवन मतलब सम संख्या और ओड मतलब विषम संख्या। तो अगर हम i⁴m भी निकालें तो हम i⁴m को क्या लिख सकते हैं, i⁴ और उसकी पावर m, और i⁴ की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1, और 1 की पावर m जो होती है वो कितनी होती है, +1। इसी तरह से i⁴ अगर हम 4m + 1 निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं i⁴ 4m इंटू i की पावर 1, और i⁴m कितना हो गया, 1 इंटू i कितना हो जाता है, i हो जाता है। इसी तरह से i⁴m + 3 भी निकाला जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, i⁴m इंटू i⁴3, तो ये कितना हो जाता है, 1, और i³ को लिख सकते हैं हम i² इंटू में i² कितना होता है, -1, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और -1 की i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i हो जाता है। तो हमने पढ़ा है z = a + ib, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, a इसका वास्तविक भाग है और b इसका काल्पनिक भाग है। तो वास्तविक भाग को यानी कि हम लिख सकते हैं रियल z, यानी कि z का अगर वास्तविक भाग लिखा जाएगा तो हम देखते हैं z का वास्तविक भाग a है, रियल ऑफ z इज़ a, तो रियल z = a लिखा जाएगा। और हम देखते हैं इसका इमेजिनरी भाग यानी कि काल्पनिक भाग क्या है, b है, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम इमेजिनरी z = b। और ध्यान वही रखना है कि i = √-1। तो z = a + ib में रियल z = a और इमेजिनरी z = b। अगर कोई नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल यानी कि शुद्ध वास्तविक है, तो प्योरली रियल नंबर उसको कहा जाएगा जिसमें इमेजिनरी पार्ट यानी कि इमेजिनरी z की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसी तरह से हम प्योरली इमेजिनरी यानी कि शुद्ध काल्पनिक वह संख्या होगी जिसमें रियल z वो 0 हो, यानी कि उसका वास्तविक z जो है, वास्तविक भाग जो है z का कितना हो, 0। यहाँ एक बात नोट करने वाली होगी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो, यानी कि इफ़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib इक्वल हो एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल, यानी कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो वे जब ही हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हों। इट मीन्स a = x और i का मल्टीपल क्या है यहाँ, b, और यहाँ i का मल्टीपल क्या है, y, तो b = y। तो a = x कैसे आया, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, और b = y कैसे आया, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। तो हम देखते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं रियल पार्ट की, तो इधर रियल पार्ट a है और इधर रियल पार्ट क्या है, x, तो x = a, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, b, तो इमेजिनरी पार्ट इधर कितना है, y, तो y = b। इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में अगर देखें तो वो कह सकता है फाइंड x and y if 2 +
3i इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो हम देखते हैं अगर रियल पार्ट की कंपेयरिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इधर 2 रियल है इधर x रियल है, तो x इज इक्वल टू 2 आया कंपेयरिंग रियल पार्ट। और कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट तो हम देखते हैं i का मल्टीपल कितना है यहाँ 3 और यहाँ i का मल्टीपल कितना है माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू हो जाता है माइनस के 3। आगे हम पढ़ेंगे इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि Z1 और Z2 क्या हैं, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं और माना Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। तो हम देखते हैं कि Z1 प्लस Z2 अगर यानी कि दोनों सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ किया जाए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 क्या है x1 प्लस iy1 प्लस Z2 क्या है x2 प्लस iy2। अब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करते समय नोट करेंगे रियल नंबर में रियल नंबर ऐड किया जाएगा, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस iy1 प्लस iy2, तो i कॉमन आ जाएगा y1 प्लस y2। तो हम देखते हैं x1 प्लस x2 रियल पार्ट है और y1 प्लस y2 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने यहाँ शो किया कि Z1 प्लस Z2 भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमने यहाँ प्रूफ किया है कि यदि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो उनका जोड़ जो होगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह से अगर देखा जाए इनका अंतर देखा जाए, Z1 माइनस Z2 देखा जाए, तो क्या करेंगे हम, Z1 को लिखेंगे x1 प्लस iy1 माइनस Z2 को लिखेंगे x2 प्लस iy2। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस के x2 और ये माइनस के iy2। तो जोड़ते समय हमने बताया था कि रियल नंबर में रियल नंबर यानी कि x1 माइनस x2 प्लस i दोनों में कॉमन आ जाता है y1 माइनस y2। तो देखते हैं ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, यानी कि एक तरह से ये फॉर्म आ गई a प्लस IB की, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने देखा कि Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इस तरह से हम आगे भी ये कह सकते हैं कि Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2 और आगे हम बताएंगे Z1 इंटू Z2 और Z1 अपॉन Z2 भी हमेशा ही कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। थैंक यू।